तेरी वजह से मेरा प्यार मुझे छोड़ गया। साली तुझे नहीं छोड़ूंगा। बंदे को उतनी पीनी चाहिए जितनी वो बर्दाश्त कर सके। तेरा यार तो गटर लग रहा है, कब से पिए जा रहा है, लगता है काफी पुराना ड्रिंकर है। अरे नहीं नहीं, मेरा यार तो बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा इंसान है। करीब 1 साल पहले एक बदमाशों की शादी पे गए थे, उन्होंने हमारे आगे शराब रखी, हमने शुगल में पी ली। ये तब से आदी हो गया है और आज नशे में डूबा हुआ है। इसी वजह से इसका रिश्ता टूट गया और आज उसी लड़की की शादी थी, जिस वजह से उसके गम में ये पिए ही जा रहा है। खैर चला यार, इसको घर छोड़ देते हैं, रात काफी होगी। चल ठीक है। नहीं तो इधर ही सो जाएगा। तू टेंशन ना ले। चल चलें घर। और चल ना यार। बात सुन, ये खत्म हो गई, अब एक और मंगवा दे। अब इस टाइम वो नहीं देने आएगा यार, चल घर चलते हैं, रात बहुत हो गई। क्यों नहीं देनी आनी, उसकी ऐसी की तैसी। और मेरा बबरी चल घर चले, रात बहुत होगी। उन्होंने क्लब भी बंद करना है ना उन्होंने। चल अच्छा चले ना घर। रुक, एक मिनट रुक। थोड़ी सी पी ले। वो देर रात के 2 बज गए हैं, अभी तक नहीं आया वो। तू तो जाके सो, आ जाएगा जब उसने आना होगा, चाबी है उसके पास। आज मैं तो उससे ना बात करके ही सोऊंगा। ऐसे कैसे सो जाऊं? माँ हूं मैं उसकी, रोजाना भूखा आता है, मुझे पता है, खाना देकर सो जाऊंगी। आप जाकर सो जाएं। लो आ गया तुम्हारी आंखों का तारा। अस्सलाम वालेकुम बादशाह, सलामत। शर्म तो नहीं आती तुझे? और कुछ तो गैरत खा। तेरी वजह से ना मेरा सर शर्म से झुक गया है। ओ बाजी, आप तो हर वक्त झगड़ते रहा करें मेरे साथ। ओ मेरी मलका रिश्वत, मेरी माँ, आई लव यू, आई लव यू। क्या हो गया मेरे पुत्र को? न जाने किस जालिम ने मेरे चांद से बेटे को इस नशे की लानत पे लगा दिया। आसिफ देख अपनी माँ की तरफ, तेरी ये हालत देखकर मैं मर रही हूँ। देख, उठ मेरा लाल, मैं तुझे खाना दूं। उठ जा, तेरी ये हालत मेरे से देखी नहीं जाती। आसिफ उठ जा मेरे लाल, उठ जा। इसका क्या करूं? हर रोज कोई ना कोई इसकी शिकायत लेकर आ जाता है। इसको पढ़ाया लिखाया था कि ये एक अच्छा इंसान बनेगा, मेरा बाजू बनेगा, लेकिन ये देख कैसे पागलों की तरह नाश्ता कर रहा है। इसलिए मैं तुझे कहती हूँ कि रात को ना खाना खाकर सोया कर। अच्छा माँ, मुझे 500 रुपए देना। तूने फिर नशा करना है ना? नहीं माँ, नहीं करता नशा, 500 देना। मेरे पास तो नहीं है 500। देना 500। अगर मैंने इसे 500 ना दिया, ये तो कोई घर का नुकसान कर देगा। दे ही देती हूँ। अच्छा तू ऐसे कर, तू नाश्ता कर मेरा लाल, मैं तेरे लिए 500 लेकर आती हूँ।
जा यार पता कर, कस्टर्ड ही बनाओ शायद, बड़ा मजेदार बनाते हैं तेरा अब्बा जी। आज अब्बा जी को ऑर्डर ही नहीं मिला, कहाँ से खिलाऊं तुझे कस्टर्ड। चल छोड़, तेरे लिए पैक बनाता ठहर जा, मेरी बात, चल मैं तो पीऊंगा। तू मेरी बात सुन यार। मैं मानता हूँ तेरे खून में रच गई है, पर यार इतनी ना पिया कर। जब तू टोन हो जाता है ना तो हुल्लड़बाजी शुरू कर देता है। कल भी ताजू की दुकान के शीशे तोड़ दिए तूने, अब तो मेरा लिहाज भी नहीं करता तू। छोड़ उसकी बात ना कर, ये क्या कह रहा है? वो तेरा लिहाज नहीं रखता, तेरा ही तो लिहाज रखता हूँ। घर के अलावा एक यही तो ठिकाना है मेरा। एक ठिकाना ही तो है अपने पास, उसमें भी अब्बा जी से छुपा के तुझे अंदर बिठाता हूँ। मेरे बादशाह सिर्फ ठिकाना ही चाहिए, बाकी जुगाड़ तो मैं खुद लगा लेता हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, तेरी ना ये आदत मुझे बहुत बुरी लगती। तू पी के अचानक सो क्यों जाता है? अबे साले, एलो, कल रात को तो मुझसे पहले तू सोया है, मैं कब सोता हूँ? मैं नहीं सोता, मैं नहीं पहले सोता, मैं तो सोता ही नहीं हूँ। हाँ जी, निकालो अपने बेटे को बाहर। क्या बात है भाई, किस तरह बोल रहा है तू? और लगता है कि तू मुझे जानता ही नहीं है, और ना ही तेरा बेटा। ताजू ट्राले वाला नाम है मेरा, और तेरे बेटे की इतनी जरूरत कि पी के मेरी दुकान के आगे रंगबाजी करे, झगड़ा करे, और यहां तक कि मेरी दुकान के शीशे तक तोड़ दिए। दुआ दे कि मैं दुकान पे मौजूद नहीं था, नहीं तो तेरे बेटे की लाश आनी थी, लाश। नादान है चौधरी साहब, मैं उसकी तरफ से माजरत चाहता हूँ, बल्कि मैं उसको आपकी दुकान पर लाऊंगा, वो माजरत करेगा। मेरी इकलौती औलाद है जी, उसे कहना कुछ मत। 40,000 का नुकसान हुआ है, फिर निकालो 40,000। देखो जी, मैं मजदूर बंदा हूँ, मैं इकट्ठे तो नहीं दे सकता, आस्ता आस्ता आपको दे दूंगा। अगर अपने बेटे की जिंदगी प्यारी है ना, तो निकालो 40,000 रुपया, अभी निकालो, वरना। नहीं चौधरी साहब, नहीं, आप 1 मिनट ठहरे, मैं अभी आता हूं। सुन लिया ना सब कुछ, अब ये भी जा रही है। आप ये ले जी, पैसे नहीं है मेरे पास। बग्गू, इसे डेरे पे ले जा। मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, 2 दिन हो गए आगे वो घर नहीं आया। आज घर आएगा ना तो मैं उसको घर से निकाल दूंगा। हमारा एक ही तो सहारा है, हमारा आसफ। अगर उसे भी घर से निकाल दिया तो मैं मर जाऊंगी इसके बगैर। तो फिर समझ लो हम दोनों ही मर गए हैं, वो हमारा बेटा नहीं रहा, हम उसके लिए मर गए। और वो
रुक जाओ आसफ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। क्या हुआ अब्बा? मैं आज किस्सा ही खत्म कर दूंगा। आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं और मैं तुम्हारा बाप नहीं। तू हमारे लिए मर गया और हम तेरे लिए मर गए। कोई रिश्ता वास्ता नहीं हमारा तुम्हारे साथ। सुने, राबिया, अगर तुम भी अपने बेटे के साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो। अम्मा, अब्बा ने तो सब खत्म कर दिया। क्या पता फिर कभी मुलाकात हो ना हो। कसम से बड़ी भूख लगी है। आज आखिरी बार अपने हाथ का बना खाना ही खिला दे। अच्छा ऐसा कर, अपना हाथ मेरे सर पे फेर के दुआ ही दे दे। हाँ। लो जी, सिगरेट भी खत्म है और जेब में पैसे भी नहीं है। ऐसा करता हूँ, दानी के पास जाता हूँ, क्या पता मुन्ना पैसे दे गया हो। उठो भाई बंदेया। दानी, एक सिगरेट की डब्बी तो दे। किधर रह गया है और क्या कर रहा है? दानी, एक सिगरेट की डब्बी दे यार। ठहर यार, एक काम कर रहा हूँ। तुझे किस चीज की जल्दी है? अच्छा ये बता, वो मुन्ना पैसे दे गया था? नहीं। बड़ा चवल धोखेबाज है। मुझे कहता था मेरा काम करवा दे, तुझे उसी वक्त पैसे दे दूंगा। अच्छा था पहले ले लेता। ये भी कोई काम है? ये किन कामों में पड़ा हुआ है तू? अपनी हालत देख। शराब ने तो तेरी पहले ही जिंदगी खराब की हुई थी, और जब से तुझे घर वालों ने निकाला है वो एक गटर वाली जिंदगी जी रहा है तू। कभी यहाँ पड़ा होता है, कभी वहां पड़ा होता है। और बस कर दे, सऊदीया जा रहा हूँ, तुझे भी साथ ले जाता हूँ। वहां कोई नौकरी कर लेना, जिंदगी संवर जाएगी तेरी। बस कर दे लोगों के नाजायज काम कराने। हर काम की कोई लिमिट होती है। ओ अब हमसे कौन सा काम होना है? तू डिब्बी तो दे। और कब तक तेरा उधार लिखी जाऊं यार, ये तो ज्यादती है। दानी, मुन्ना पैसे देगा तो काट लेना अपना उधार। अच्छा डिब्बी नहीं तो सिगरेट ही एक दे दे। और हाँ, फोन आया था अली का, तुझे सलाम बोल रहा था।
और छोड़ अली को, वो तो मुझे छोड़ के दुबई चला गया। लानत हो मुझ पे, कितना बदबख्त बेटा हूं मैं कि जिसके होते हुए उसके माँ बाप भीख मांगने पे मजबूर हैं। बहुत जी ली गटर की जिंदगी, बहुत जी लिया गंदी नाली का कीड़ा बनकर। बहुत हो गया खुद को बर्बाद करना, बहुत खुद को खाक कर लिया। अब वक्त उड़ान है, अब शाहीन बनकर उड़ान भरनी है और हालात का मुकाबला करना है। माँ, आसिफ, तुम बेटा? ये सब क्या है? कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं। जब से तुम्हारे अब्बा की आंखें चली गई, ये कुछ काम तो कर नहीं सकते। इनकी बीमारी के इलाज के लिए और अपना पेट पालने के लिए हमें भीख मांगनी पड़ी बेटा, हमें भीख मांगनी पड़ी, भीख मांगनी पड़ी। अब्बा, अब्बा, अब आपका बेटा, आपको कोई दुख नहीं है। अब मैं बदल गया हूँ, बदल गया हूँ बेटा, बदल गया। हेलो अली, जल्दी से अब्बू को लेकर जनरल अस्पताल पहुंच, उनकी तबीयत खराब हो गई है। मैं जरा आउट ऑफ सिटी हूँ, मुझे पहुंचते पहुंचते 2 घंटे लग जाने हैं। मैं भी सीधा अस्पताल ही पहुंचता हूँ। अच्छा चल, तू फिक्र ना कर, मैं ले जाता हूँ अंकल को हॉस्पिटल, तो वो आ जाए इजी होके। ओके। हेलो अली, मैं हॉस्पिटल की पार्किंग में हूँ, कहाँ आना है? अंकल की तबीयत अब ठीक है, तो रुक, मैं आ रहा हूँ उन्हें लेके। अच्छा चलो ठीक है, मैं इधर ही हूँ, आ जाओ। और भाई गाड़ी पीछे करो, आपने गलत पार कर दी है यार। आसिफ ही हो ना? अरे आसिफ ही हूँ। सुना दानी, क्या हाल है? ठीक ठाक। कब आया सऊदीया से? यार मुझे तो 10 दिन हो गए आए को। लगता है भाई ने लंबा ही हाथ मारा है। नहीं यार, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब मैं बदल चुका हूँ और ये सब अपनी मेहनत की कमाई है। यार तू कैसे बदल गया? तू तो पिए बगैर रह ही नहीं सकता था। दानी, अब्बा जी की आंखें चली गई थीं और उन्हें मैंने ऐसी हालत में देखा कि मैंने उसी वक्त तौबा कर ली, सब कुछ छोड़ दिया, अपना काम शुरू किया, अल्लाह ने रहमत कर दी। बड़ी बात है यार, वो तुझे तो कोई काम ही नहीं आता था, ना तेरे पास पैसा था, तो फिर कौन सा काम शुरू कर लिया तूने? वो मेरा दोस्त नहीं था अली, उसके अब्बू से मैंने कस्टर्ड की देग बनवाई, फिर उसकी छोटी पैकिंग बनवाकर अपने ब्रांड स्वीट डिश के नाम से शहर के पूरे रेस्टोरेंट पर रखवाई। अल्लाह ने करम किया, एक देग से शुरू किया था, अब रोज की 100 देगे लगती हैं मेरी। बड़ी खुशी हुई यार तुझे मिलके। तू बता यहाँ कैसे? यार कुछ दिनों से ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, वो टेस्ट कराने आया था, अब अल्लाह का शुक्र है ठीक आया है।
ये बता, यहाँ खैरियत से आया है ना? यार अब्बा की अचानक तबीयत खराब हो गई थी तो मैं आउट ऑफ सिटी था, तो अली उन्हें लेकर हॉस्पिटल आया है। वो देखो अब्बा आ ही गए। अब्बा कैसी तबीयत है बाप की? अब मैं ठीक हूँ बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। कौन? अंकल जी, दानी। दानी? बेटा क्या हाल है तेरा? ठीक ठाक। मैं गाड़ी लेके आता हूँ, रुको। हर माँ बाप चाहता है कि उनका बेटा कामयाब और इज्जत की जिंदगी गुजारे, लेकिन कुछ मुझसे नादां भटक जाते हैं और मजाक से शुरू करके नशे के आदी हो जाते हैं। सोचो ना, अगर मैं नशे में डूबा रहता तो एक दिन लावारिस की तरह कुत्ते की मौत मर जाता। क्या हासिल होता जिंदगी से? मेरी शराब ने, मेरे नशे ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मेरे अम्मी अब्बू बेसहारा टूटकर बिखर जाते। न जाने और कितने नौजवान इस नशे में डूबे हुए हैं। खुदारा अपने माँ बाप की जिंदा लाश को जिंदगी बख्श दे। कुछ शादीशुदा भी नशे में डूबे हुए होंगे। खुदारा नशे को छोड़ दें, अपनी बीवी को मोहब्बत अता कर दें। खुदा की कसम मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अल्लाह से मदद मांगे और नशे से तौबा कर लें। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अगर किसी एक की भी इस्लाह हो गई तो हम समझेंगे कि हमारा मकसद पूरा हो गया। और बड़ी मेहनत से आप सबके लिए वीडियोज़ बना रहे हैं। हमारी नई आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिपल एफ मज़ा को फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।